मैं गुरुदत्त गर्ग, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हम आए हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र के डकोरा गांव में और यहाँ कुछ नौजवान खड़े हुए हैं। चुनाव का समय है और इनसे जानते हैं चुनाव के बारे में क्या चर्चाएं हैं और इस गांव में किस प्रत्याशी के लिए किस पार्टी का यहाँ जोर है। और साथ ही साथ सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस गाँव में भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सरकार रही है। 10 साल में इस गाँव में सरकार ने क्या कुछ काम करवाए हैं? जी भैया, क्या नाम आपका? उदयपाल। उदयपाल जी, क्या कुछ काम हुए हैं इस सरकार में? हाँ जी, बहुत काम हुए हैं सरकार में। क्या काम हुए? बढ़िया लाइट वाइट लगी हैं, गांव में बहुत काम हुए हैं। ऊंची आवाज़। काम बहुत करवाया सरकार ने, ऐसी बात नहीं है। हमारे रोड भी बने हैं, बहुत काम हुआ है। नल लगे हैं, लाइट लगी हैं, बहुत काम हुआ है। बढ़िया सरकार है, हमें किसी चीज़ कोई वो नहीं है। अच्छा, इस सरकार के किन किन कामों से आपको लगता है कि सरकार अच्छी है? अच्छे बुरे की तो ऐसी बात है, काम तो खैर हर सरकार पर तो गलती हो भी जहाँ का, लेकिन अच्छे काम बहुत करे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने? हाँ जी, चाहता हूँ बिल्कुल, भारतीय सरकार पार्टी दोबारा आए। यहाँ और पार्टियों के लोग आ रहे होंगे? अरे आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं। कितने वोटर हैं इस गांव में? कितने वोट हमारे? 960 वोट। तो भाजपा को कितनी वोट मिल जाएंगी और दूसरी और जो पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं, उनको कितने कितने वोट मिल जाएंगे? भाजपा को हमारे यहाँ से 70% वोट मिल जाएंगे। 70% वोट मिल जाएंगे हमारे यहाँ से। और बाकी और प्रत्याशी हैं, उनको कितने कितने मिलेंगे? अब वो जो मिलेंगे सबको मिलती हैं, 10-20 वोट ऐसे जाती हैं। तो 70% यहाँ भाजपा की वोट है। एक नौजवान है, इनसे जानेंगे। भैया आगे आ जाए। हाँ चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुरारी है। हाँ, मुरारी लाल जी, इसी गांव से हैं? हाँ जी। अच्छा, सरकार के बारे में बताएंगे, क्या कुछ खासियत है या कुछ ऐसे काम रहे जो होने चाहिए थे, नहीं हो पाए? सभी बढ़िया काम है। मेरे पता है यहाँ कर दो। आपका क्या नाम है? हरीश नाम है मेरा। क्या कहेंगे सरकार के बारे में? सरकार ने अच्छा काम किया है बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, या डेवलपमेंट की बात करें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, अपने रोडवे हो गया, अच्छे काम किए हैं। हर घर नल सुविधा पहुंचाई है। बुजुर्गों को पहले पेंशन बांधने में दिक्कत होती थी, पेंशन के लिए भटकना पड़ता था। अब ऐसा क्या है, BLO के पास लिस्ट आती है डायरेक्ट, तो उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, अधिकारी खुद आते हैं और उनकी पेंशन बांधते हैं। तो काफ़ी अच्छे काम है बीजेपी के, तो बीजेपी के साथ हैं हम। उसका अच्छा, नौकरी के बारे में क्या कहना है? पहले नौकरी कैसे लगती थी, अब कैसे लग रही है? नौकरी की बात करें, पहले जो थी वो सिर्फ पैसे वालों के लिए थी, या जिनकी सरकार में साठगांठ है उनके लिए थी। अब ना तो कोई खर्ची है ना पर्ची है, जिसमें टैलेंट है उसकी भर्ती है, सीधी बात है। और क्या क्या खासियतें हैं सरकार की? सरकार ने अच्छे काम किए हैं किसानों के लिए। लोन की बात करें तो अभी कुछ स्कीम्स चलाई हैं गवर्नमेंट ने, किसानों को अच्छे लोन प्रोवाइड करा रही हैं। तो यही है, तो किसान को क्या चाहिए, उसका घर चलना चाहिए, अच्छी MSP पे अच्छे गेहूं की खरीद हो रही है, धान की खरीद हो रही है, तो यही है बस। किसान को लेकर के तो बहुत आलोचना भारतीय जनता पार्टी की रही है और काफ़ी दिन तक, करीब 1.25 साल 1.5 साल तक जो किसान धरने पर बैठे रहे। देखो, वो एक निर्णय था जो, उसमें कुछ खामियां थी, ऐसा नहीं है कि सारी खामियां एक साइड थी, पर उसे वापस ले लिया। अच्छा कदम था सरकार का, और सरकार ने किसानों के लिए अच्छे काम किए हैं, लोन प्रोवाइड करा दिए, क्रेडिट कार्ड दे रही है, तो अच्छा काम है। और समय पे बिक्री हो रही है, पैसा मिल रहा है किसान को टाइम टू टाइम, सबसे बड़ी बात तो ये है। भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर सरकार बताया जा रहा है, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल तक काम किया, उसके बाद उनको हटा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पारिवारिक पार्टी है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी छोटे कार्यकर्ता को लेके चलती है, इसलिए उनको हटाया गया है। ऐसा कोई नहीं है उनमें कोई खामी है, नहीं, वो दूसरों को उतनी ही प्रायोरिटी में रखते हैं जितना एक CM को रखते हैं, सेम वही चांस है, और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है, वो ईर फिर के वही आ जाते हैं। हुड्डा जी हो गए अपने, और पारिवारिक वो चल रहा है, हुड्डा जी जाएंगे तो उनके लड़के खड़े हो जाएंगे, यही चलता रहेगा। किसी छोटे कार्यकर्ता को कभी CM ना तो बनने का मौका मिला है ना मिलेगा। अच्छा, प्रदेश में और भी कई पार्टियां हैं, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल है, JJP है और बहुजन समाज पार्टी है,
समता पार्टी है, कई और पार्टियां भी, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए यहाँ पे टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी की, और जो है पार्टियां खड़ी हैं उनका वजूद नहीं है, ज़मीनी सतह पे नहीं है। वो सिर्फ चुनावी मौसम में आते हैं, दो चार बातें बोलते हैं, जब उनको टिकट नहीं मिलती वही गालियाँ देते हैं। ये सिस्टम है। आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना है? आम आदमी पार्टी तो करप्ट है जी, नेता ही करप्ट हैं उसके। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई चोर को वोट दे दो, ठग को मत दो। तो वो ठग है, ठगों को नहीं लाते। ये हरियाणा है, किसानों का है, और किसानों को बड़ी पहचान होती है ठगों की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जब आई थी सत्ता में 2014 से पहले, इनका नारा था कि हम हरियाणा से भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। कितना समाप्त हुआ है आपकी नज़र में? देखिए भ्रष्टाचार हुआ है, पहले क्या समाप्त हुआ है, पहले क्या था। एक तो भर्तियों को ले लो आप, भर्तियों में अच्छी ट्रांसपेरेंसी आई है बीजेपी राज में, ठीक है, सभी भर्तियां अच्छी हो रही हैं। पर कुछ भर्ती रोको गैंग खड़ी की हुई है कुछ पार्टियों ने, तो वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन कोर्ट के थ्रू भर्तियां हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। पहले क्या था, एक पेंशन बनवाने के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये आपको रिश्वत देनी पड़ती थी, तब आपकी 1500 रुपये की बुढ़ापा पेंशन बनती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, आपके घर आते हैं अधिकारी बनाते, तो करप्शन रहा कहाँ? कहीं नहीं है। कह रहे हैं दफ्तरों में जाते हैं तो बिना पैसे लिए किसी भी फाइल को काम होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल है, ऐसा ही है, और क्या, ऐसा ही होगा। तो कितने % करप्शन घटा है या बढ़ा है? करप्शन की बात करें तो अभी सारा कुछ ऑनलाइन है। बीजेपी राज में यदि कोई करप्शन कर भी रहा तो उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। अच्छा काम किया भाई। दफ्तरों में लोग जाते हैं, फाइलों को लेकर के जाते हैं, तो जब लाइन में जो लगते हैं तो घंटों खड़े रहते हैं, फिर कह देते हैं कि सर्वर डाउन है। अभी दफ्तर जाने का वो ही नहीं है। जब ऑनलाइन काम है तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। कोई भी आपके परिवार में पढ़ा लिखा बंदा है तो वो घर बैठे काम करा रहा आपने। अभी प्लॉटिंग का ले लो, सबने घर बैठे रजिस्ट्रेशन कराया। और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सरकार के बारे में। जी भैया, हाँ जी, वोट बनी हुई आपकी? वोट डालते हो? किस दिन वोटिंग है यहाँ? 5 तारीख वोटिंग है। 5 तारीख को वोटिंग है। किसका चुनाव है? ये बीजेपी का। कौन बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, एमएलए बनेगा? आपकी वोट से? अब मेरे वोट से एमएलए होने। एमएलए बनेगा। अच्छा, ये जो सरकार रही है, सरकार के बारे में क्या कहना है? सरकार के बारे में क्या, कैसी सरकार? अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे हमें काफ़ी महिलाएं मिली। उनकी शिकायत है कि यहाँ पे बहुत से कई ठेके खुले हुए हैं गांव के चारों तरफ, और लोग शराब पीते हैं, फिर महिलाओं को परेशान करते हैं। अब हमको तो नहीं पता, हम तो पीते ही नहीं है। तो गाँव में ऐसे होंगे ना जो शराब पीते हैं। फिर तो किस किस का नाम लूँ, गने ही है आदमी तो मुझे क्या पता कौन कौन है। अच्छा, सरकार कैसी रही है? पहले कांग्रेस भी रही है, नेलो भी रही है, तो कौन सी सरकार अच्छी रही है? अच्छी तो यही रही है, बीजेपी। तो चाहेंगे दोबारा से बने सरकार? हाँ यही बनेगी अब फिर, बीजेपी। और अपने विचार सरकार के बारे में, कैसा कुछ कामकाज रहा है सरकार का? सही है, बढ़िया काम काज किया है सरकार ने। किन किन कामों से आप प्रभावित हैं? कामों एक तो ऑनलाइन कर दिया, राशन है और पेंशन वगैरह है, सारे कुछ जो ऑनलाइन सिस्टम किए, जनता को इतने धक्के नहीं खाने पड़ते, जाते हैं अपना काम हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस वाले हैं वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा, भटकाया जा रहा है, चाहे फैमिली आईडी कार्ड हो या प्रॉपर्टी आईडी हो या जिस तरह की जो सारी योजनाएं हैं। लोग जाते हैं, लाइनों में लगते हैं दफ्तरों में, तो वहाँ सर्वर डाउन मिलता है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब वोट बैंक की राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप तो लगाएंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है, जनता खुश है। तो भाजपा ने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो आप इतने खुश हैं? भाजपा ने जी एक तो देखो, 5 साल में पहले हम तैयारी करते थे, कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, अपनों को लगा देते, चाचा भतीजेवाज था, नौकरी निकलती नहीं थी। 2015-16 जब बीजेपी आई, जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, इंटरव्यू ख़त्म किया है। पहले इंटरव्यू के नाम पे घूस चलती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, अपना पढ़ो, जो तैयारी करेगा वो लगेगा। अच्छा, नौकरियों के नाम पे सबको पता है, और ज़्यादा मशहूर हमारे इस इलाके में होती थी कि पुलिस की नौकरी में और फौज की नौकरी में कितने कितने पैसे जाते थे? देखो जी, पहले तो ये तो भाव की, जैसा जिसका तुक्का लग जाए ऐसा ही ठीक है, ज़्यादा इतने में हो जाए। कम से कम न्यूनतम फीस तो फिक्स थी कि हाँ इतने तो लगेंगे ही लगेंगे। वो तो 5-6 लाख तो नॉर्मल ही था, 5-6 लाख नॉर्मल ही था पुलिस का। तो उसमें अब रोक लगी है? उसमें अब रोक लगी है, काफ़ी लोग हैं। बीजेपी ने पहली योजना में ठीक काम किया था, इस योजना में कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं दी किसी को,
ये पूरे 5 साल में तो उन्होंने ऐसा खास काम किया ही नहीं। पहली योजना में काम किया था बीजेपी ने। मुख्यमंत्री तो पहले भी वही थे और दूसरी योजना में भी वही मुख्यमंत्री रहे, फिर कैसे कामकाज नहीं हुआ? अब देखो जी, अब बड़े बड़े अभिनेता नेता हैं बीजेपी के, अब उनके बारे में वो भी उनके निर्णय से काम करते हैं, अपना निर्णय नहीं लेते वो। पर पिछली योजना में काम नहीं हुए बीजेपी में। पहले अब आपके इस गांव का क्या मूड है? गांव का देखो, जनता जनार्दन है, किसी के बारे में क्या कह सकते हैं, पर कांटे की टक्कर है, बराबर बराबर मिलेगा। आपके गांव में लगभग 1200-1300 वोट बताई जा रही हैं और इनमें से 1000 हैं, तो इसमें कितने परसेंट बीजेपी को मिलेंगे, कितने परसेंट कांग्रेस को? देखो जी, ये तो खुल के नहीं कह सकते, जनता जनार्दन है, किसी के मूड में क्या है। अब कोई समर्थन कर रहा है बीजेपी का, दे रहा कांग्रेस, कोई कांग्रेस का समर्थन कर रहा दे रहा, अंदर से किसी के क्या पता, पर टक्कर है दोनों की। अच्छा, और जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल है, जेजेपी है और कई और जो पार्टियां हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उनका यहाँ कोई इतना वजूद नहीं है, हाँ बीजेपी और कांग्रेस का ही टक्कर है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का तो एक अपना कैडर होता था, क्या बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो बीएसपी की वोट नहीं करते क्या? हैं कुछ लोग बाग जो अपना चाहते हैं उनके करते हैं, बहुजन समाजवाद पार्टी को लिख देंगे यहाँ से वोट। सरकार को इसी को रिपीट करना चाहेंगे या बदलना चाहेंगे आप? सरकार देखो जी, जिस हिसाब से देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है उस हिसाब से तो यही होनी चाहिए। जो कांग्रेस बना गई है पुराने कानूनों को, वक्फ बोर्ड है, जैसे अब जनता दुखी है, कांग्रेस तो बना के चले गई कानूनों को, तो इस हिसाब से तो बीजेपी ठीक है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी रही है और भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं। कारण यह है कि जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हिंदू और मुसलमान को लेकर के बांटने का जो काम किया है, उसको लेकर के जो आने वाले समय में जो जिस तरह से वक्फ बोर्ड के बारे में कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के कारण से हिंदू समाज को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तो उसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वक्फ बोर्ड बिल में परिवर्तन होना चाहिए। और एक और नौजवान हमारे साथ में है, इनसे जानते हैं सरकार के बारे में इनका क्या कहना है। बीजेपी सरकार वैसे सारे काम उसने बहुत बढ़िया किए हैं, पर हम कहीं ना कहीं कुछ काम रह चुके हैं, तो हमें आने वाले मौके भी उन्हें देने चाहिए जो वो अपने सारे काम पूरे कर चुके। तो एक बार फिर मौका देने चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को एक बार और फिर मौका देना चाहेंगे हम, कि जो उनके जो बचे हुए काम है वो अपने काम पूरे कर सके। अच्छा, यहाँ पर इस समय मुख्य जो मुकाबला माना जा रहा है भाजपा और कांग्रेस का है, तो दोनों जो नेता हैं, दो नेताओं में अगर तुलना करना चाहेंगे तो किसको आप पसंद करेंगे? देखो जी, दोनों नेताओं की तुलना में हम देखे जाए तो कांग्रेस पार्टी जो खड़े हुए हैं, करण सिंह दलाल, वो काफ़ी टाइम से राजनीति में सक्रिय हैं, तो उनकी छवि बहुत अच्छी बनी चुकी है। और जैसे उसकी तुलना में हम गौरव गौतम जी को देखें तो गौरव गौतम जी अभी नए नेता हैं, तो उनको देखते हैं उनको क्या होता है, आने वाले समय बताएगा कौन जीतेगा। वह जो हम करण सिंह दलाल के काम देख चुके हैं, उन्होंने 25 साल हमारे हुए विधानसभा चुनाव जीते हुए हैं वो 5 बार से। अब की बार गौरव गौतम के देखते हैं क्या होता है। तो इस बार गौरव गौतम यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है उसको आजमाना चाहेंगे आप? हाँ, देखते हैं, हमारे से लगता है कि दोनों की पार्टी बराबर की है, ना टाँके की टक्कर होगी। आने वाला समय बताएगा कौन को। सरकार आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बने हरियाणा में? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि डबल इंजन की सरकार होती है, जो सेंटर में होती है, अगर वो स्टेट में होए तो ज़्यादा काम होगा मुकाबले, क्योंकि अगर दोनों सरकार अलग अलग होंगी, कांग्रेस की सरकार होगी तो टकराव के मुद्दे ज़्यादा बैठते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रदेश पीछे होने की संभावना होती है। नौजवान का कहना है कि क्योंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए यहाँ पर भी लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ पर भी उसी पार्टी की सरकार होगी तो आपस में दोनों सरकारों के बीच में टकराव नहीं होगा, काम अच्छे होंगे और विकास तेज़ गति से होगा। तो यहाँ हमने लोगों की राय जानी। ये पलवल विधानसभा क्षेत्र का डकोरा गाँव है, यहाँ पर लोग चाहते हैं कि दूसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। दैनिक सवेरा के लिए गुरुदत्त गर्ग, पलवल। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।